टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट मेम्स एज अ कॉलेज. ठीक है, तो मेम्स में क्या होता है, व्हाट इज़ मेम अबाउट, शुड यू सिलेक्टेड और नॉट इन योर आईपी रिजल्ट्स. तो सब सीयूएट की तैयारी कर रहे हैं एंड यू माइट हैव द क्वेश्चन कि भाई मेम्स अच्छा है, एमएसआईटी अच्छा है, विप्स अच्छा है. तो इस वीडियो में हम मेम्स के बारे में बात करने वाले हैं. आई एम यशस्वी गुप्ता, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन memes as a college. Should you select it or not? What is the fee structure, academic plan, teachers out there, extracurricular opportunities and most importantly placements. ठीक है, तो सब सीएट की तैयारी कर रहे हैं. दे आर प्लानिंग कि हमें डी चूज़ करना चाहिए, आईपी चूज़ करना चाहिए. अगर आईपी चूज़ करना चाहिए तो उसके बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट बीबीए पर्टिकुलरली, इट्स एमएसआईटी, विप्स एंड मीम्स. यही इसकी रैंकिंग आती है. एमएसआईटी जनकपुर ही पड़ता है. ठीक है, नियर टू लोकेशन है, लाइक मेट्रो स्टेशन के लोकेशन काफ़ी अच्छी है. विप्स नियर टू रोहिणी ईस्ट एंड वेस्ट पड़ता है, थोड़ा अंदर जाके कॉलेज है. बट विप्स का क्राउड कैसा आता है, लाइक इट्स जिसको भी नेटवर्किंग करनी है एंड फॉर बेटर कनेक्शंस और नेटवर्किंग वाली चीज़ के लिए विप्स इज़ द राइट प्लेस फॉर यू. एंड इफ आई टॉक अबाउट मेम्स, इस वीडियो में हम फी स्ट्रक्चर से लेके प्लेसमेंट तक की बात करेंगे. ठीक है, एंड आई एम यशस्वी गुप्ता, your host and dost on my YouTube channel. I am a second year student in memes. ठीक है, मैंने BBA ली थी एंड आई एम फ्रॉम द बैच 2021 टू 2024. मतलब अगले साल मेरा BBA ख़त्म होने वाला मेम से. तो अगर मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूँ, फ़ी स्ट्रक्चर इज़ अराउंड 1,11,000 एट द स्टार्ट ऑफ द एडमिशन. अब फिर सेकेंड ईयर की जब मैंने फ़ी भरी, दैट इज़ अराउंड 1,04,000 एंड अभी थर्ड ईयर की जब आएगी आई विल बी टेलिंग यू. तो अगर मैं एक बताओ इस चीज़ का, तो इट्स मोर अबाउट 1 लाख के अराउंड आपका फ़ी रहेगा. अब आते हैं लोकेशन पे. अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन रिठाला मेट्रो स्टेशन इज़ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन टू द कॉलेज. ठीक है, वहाँ से आपको 20-30 रुपये की रिक्शा लेनी पड़ेगी. 30 रुपये ऑटो, 20 रुपये बैटरी रिक्शा. वो भी आप जब नेगोशिएट करते हो उनसे कि भैया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज दे आर मोर लाइक 30 रुपीज़. जाते वक्त इट्स 20 रुपीज़. मेट्रो स्टेशन से कॉलेज की लोकेशन थोड़ी दूर है, थोड़ी के ज़्यादा दूर है. 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे आराम से. मतलब ये गो आए ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा, 15 से 20 मिनट आपको लग जाएंगे, आप किसी उससे भी जाओ. इसके अलावा ये तो होगी लोकेशन की बात. अंदर कॉलेज का कैंपस बहुत बड़ा है, ग्राउंड बड़ा है. बिकॉज जो कॉलेज है वो 2 बिल्डिंग्स इंक्लूड करता है, मेम्स एंड मेट इज़ महाराजा अग्रसेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. उनका एक अलग से ब्लॉक है एंड हमारा जो मेम्स का ब्लॉक है दैट इज़ डिफरेंट. 2 गेट्स है, एक है गेट नंबर 1, एक दूसरा गेट है DDA ग्रीन बेल्ट वाली साइड. जो मेम्स के स्टूडेंट है वो प्रेफर करते हैं ग्रीन बेल्ट पे जाना. मेरे को ये चीज़ कब पता चली, इन माई लाइक सेकेंड सेमेस्टर के एंड में, कि भाई ऐसा भी कोई गेट है. बिकॉज वो बहुत नियर पड़ता है, लाइक इट्स हार्डली 2 मिनट्स. और वहीं अगर आप फर्स्ट गेट से आते हो जहाँ पे ज़्यादातर रिक्शे वाले उतारते हैं, तो वो तो मतलब थोड़ा काफ़ी दूर पड़ता है, बिकॉज वो जनरली पास है मेट के उसके. ठीक है, तो ये तो हुई लोकेशन. एंड अबाउट द कैंपस में 3 से 4 कैंटीन्स है. इनिशियली जब मैं आई थी 2 कैंटीन्स थी, बिकॉज कोविड से खुला ही था कॉलेज. एक है अमूल कैंटीन, एक है नेस्कैफे कैंटीन, एक साइड में कैंटीन है, मेरे को नाम नहीं याद, वो इतना चलता भी नहीं है. एंड एक है फूड मस्ती कैंटीन. ठीक है, तो अमूल कैंटीन इज़ वेरी रीजनेबल. ठीक है, अगर आप डियो वाली वाइब्स कुछ ढूंढ रहे हो तो वो वहाँ पे है. ठीक है, एंड नेस्कैफे इज़ लाइक बहुत रिच वाली वाइब कि हाँ आपको पता लगेगा एक्चुअली में आप आईपी में. इसके अलावा इफ़ आई टॉक कि तीसरी कैंटीन, वो मतलब ठीक है जूस वगैरह हो गया ये सब. एंड फूड मस्ती कैंटीन, इट्स लाइक प्रॉपर डीओ वाली कैंटीन. आपको सब कुछ खाने को मिले, इतना बड़ा बोर्ड है, कुछ भी खाओ एंड दैट इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस पे आता है. सिटिंग अरेंजमेंट भी है वहाँ पे. ठीक है, उसी के साइड में एक आइसक्रीम पार्लर है. ठीक है, एंड उसके साइड में एक फ़ोटो स्टेट की शॉप है जहाँ प्रिंट फ़ोटो स्टेट वगैरह करवा सकते हो. फ़ोटो स्टेट की वैसे कैंपस में 2 शॉप्स हैं. एक तो वो ही फूड मस्ती कैंटीन के पास एंड एक है दूसरी साइड पे, जो अगर आप गेट नंबर 1 से आते हो मीट वाला, एज आई टोल्ड अर्लियर, तो वहाँ से थोड़ा पास पड़ता है. ठीक है, फ़ोटो कॉपी वाले के जहाँ पे इफ ऐसे भीड़ रहती है तो वहीं है. ठीक है, एंड दिस इज़ वॉज अबाउट दी कैंपस एरिया. एंड इसके अलावा मेम्स का जो जहाँ पे एक्चुअल में सारे कोर्सेज बैठते हैं वो है 9th ब्लॉक. ठीक है, 9th ब्लॉक में लॉ डिपार्टमेंट है. पहले 3 फ्लोर्स BBA के हैं, फिर लॉ डिपार्टमेंट के हैं, देन इट गोज़ फॉर दिस BJMC के 2 फ्लोर्स हैं एंड उसके ऊपर इको ऑनर्स का जाता है. इको ऑनर्स
एंड दिस BCom ऑनर्स, ये सारे ऊपर के फ्लोर डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो BBA वालों के 3 फ्लोर्स हैं, दैट इज़ अ ग्रेट डील। ये हुआ 9th ब्लॉक के बारे में। अगर मैं टीचर के रेशो के बारे में बोलूँ तो ऑन एन एवरेज हर क्लास में 50 स्टूडेंट्स होते ही होते हैं, 50 to 55, मतलब ये है एक एवरेज नंबर। एंड टीचर्स, यहाँ की टीचर फैकल्टी मीम्स की काफ़ी अच्छी है, सपोर्टिव है। ओनली इफ़ यू आर दैट पर्सन जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करे, यू हैव टू बी आफ्टर टीचर्स लाइफ कि भाई हमें ये अपॉर्चुनिटी दे दो, वी हैव दिस टैलेंट, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स आर मोर लाइक अकेडमिक वाइज भी प्लस योर एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज, कि भाई आप दोनों उसमें एक बैलेंस स्ट्राइक करो, लाइक वॉट एवर जो भी कॉलेज होता है वो उस चीज़ के लिए लुक अपॉन करता है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आई शुड से, एंड तभी आप स्टैंड आउट कर पाओगे, ठीक है। एंड टीचर्स आर गुड, बट थोड़ा इशू रहता है, तो मतलब पंगे वंगे नहीं लेना बिल्कुल भी किसी भी टीचर्स से, बिकॉज BBA में क्या होता है वो चीज़ें ना, मतलब वो टीचर्स कभी ना कभी किसी ना किसी सेम में आपको पढ़ाएगी ज़रूर। इफ़ यू थिंकिंग कि वो नहीं पढ़ाएगी, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के टीचर्स अलग अलग नहीं होते, कि उनको कुछ बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हारा फर्स्ट शिफ्ट का फ्रेंड है उसको एक टीचर जो तुम्हें पढ़ा रही है वो उसको भी पढ़ाएगी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट की टाइमिंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, 9:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट शुरू होती है, हम सेकेंड ईयर में हमारे, एंड सेकेंड शिफ्ट भी तभी शुरू होती है। ये तो था टीचर्स के बारे में। अब आते हैं सोसाइटीज़ के बारे में। तो हमारे कॉलेज में बहुत सोसाइटीज़ हैं, वैसे बहुत सारी। यू विल बी कन्फ्यूज, है मैं इसमें भी कर लूँ, उसमें भी, इसमें भी कर लूँ, उसमें भी कर लूँ, इसमें भी कर लूँ, बट इफ़ यू आर अ वेल एजुकेटेड और अवेयर पर्सन, तो सबसे पहले कुछ सोसाइटीज़ के मैं नाम बता रही हूँ, यू शुड ज्वाइन इनैक्टस, रोटरैक्ट, NCC या NSS, एंड इसके अलावा कोई एक ऐसी सोसाइटी जो तुम्हें लगता है तुम्हारे पैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनैक्टस का जो सर्टिफिकेट है वो वैल्यू करता है तुम्हारे रिज्यूमे को, एंड हमारे कॉलेज का इनैक्टस इज़ डूइंग प्रिटी वेल। अगर मैं पूरे IP में बात करूँ, आई वॉज द पार्ट ऑफ इनैक्टस, सो आई नो दैट थिंग, ठीक है। रोटरैक्ट क्लब ऑफ दिल्ली मीम्स हमारी कॉलेज की सोसाइटी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड NCC NSS में कोई एक चीज़ ज्वाइन करना, ठीक है। अगर इफ़ यू आर वेरी डिसिप्लिन, यू आर लाइक हमें यू नो मार्च करना है, या NCC काफ़ी बच्चों के स्कूल में होता है, तो इफ़ यू आर वेरी डिसिप्लिन देन ज्वाइन NCC, इट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। NSS इज मोर लाइक यू नॉट डिसिप्लिन, मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, आई एम मोर लाइक मैं सोशल सर्विस कर लूँ, बिकॉज आई डोंट हैव दैट रिजिडिटी इन मी, आई एम वेरी फ्लेक्सिबल टू थिंग्स आउट देयर, ठीक है। तो तुम NSS ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेरे पैशन के लिए मैंने जो फर्स्ट ईयर में थी, मैंने कॉम्पैक्ट हो गया, इल्यूमिनेट हो गया, वो सब करी। सारी सोसाइटीज़ अच्छी होती है, बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज हु वैल्यू यू इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड लुक अपॉन। तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा हर सोसाइटी में, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। इफ़ आई टॉक अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो हमारे कॉलेज में हर सब कुछ होता है, ठीक है। बास्केटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, ठीक है, कोई भी तुम स्पोर्ट्स बोलो, इट इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज एज वेल। लेकिन इफ़ यू से कि मतलब तुम वहाँ से आगे जाओ, यू हैव टू फाइंड पीपल आउट देयर कॉलेज में, बिकॉज जो ड्यूटीज़ है ना दैट आर वेरी डिस्टॉर्टेड, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द पीपल आउट देयर कि ये इसका है, ये इसका है, यू हैव टू यू नो गो अपॉन देम कि प्लीज़ हमें ये कर दो। एंड जो तुम रिप्रेजेंटेशन जैसे स्कूल पे जाते हो, तो हम स्कूल लेवल पे कर सकते हो, यू नो कि इसका ये टीचर है, बट कॉलेज लेवल पे तुम्हें वो खुद ढूंढना पड़ेगा इसका टीचर कौन है। प्लस उसके बाद यहाँ पे ना कॉलेज लेवल पे यू कांट यू नो कम्पीट, यू विल बी कम्पीटिंग ऑन अ यूनिवर्सिटी लेवल, एंड वो कॉम्पिटिशन यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती रहती है, ठीक है। अभी तुमने अनुगूंज का सुना था, तो उस वक्त भी बहुत सारी लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन आए थे। IP इज़ अगेन अ स्टेट गवर्नमेंट वाली यूनिवर्सिटी, नॉट फुल्ली प्राइवेट, तो यू शुड ऑप्ट फॉर स्कॉलरशिप निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, बट स्टिल मीम्स की जो डिग्री है BBA की, वो वर्थ इट है या नहीं। मीम्स की डिग्री जो है वर्थ इट है, ठीक है। आपका कॉलेज मैटर नहीं करता, आपका कोर्स मैटर करता है, ठीक है। कॉलेज मैटर करेगा, बट कोर्स कम फर्स्ट देन योर यू नो कॉलेज नेम। देयर इज नो पॉइंट आप बोलो मैं DUs एंड यू आर डूइंग BA ऑनर्स, नो ऑफेंस टू BA ऑनर्स स्टूडेंट्स आउट देयर, बट कोई पॉइंट नहीं है, बिकॉज आगे क्या करोगे, ठीक है। जब घर पे भी कोई पूछते ही से ना BB एंड देन MA, देन नो दी
लाइन, दी हायरार्की, ये ऐसे ही जाएगा बंदा, ठीक है। मीम्स में बीबीए करना वर्थ इट है बिकॉज तुम्हें कनेक्शंस मिलेंगे एज अ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तुम्हें कनेक्शंस बिल्डअप होते हैं, ठीक है। विद इन द कॉलेज, आउटसाइड द कॉलेज बहुत वेरिएड लोग आते हैं, कोई फरीदाबाद से आता है, कोई नोएडा से आता है, कोई साकेत से आ रहा है, यू नो, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। लॉ वाले भी बंदे होंगे, जब तुम सोसाइटीज़ का पार्ट बनते हो तो एक मिक्सड वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। मिक्सड लोग आते हैं फ्रॉम डिफरेंट यू नो फील्ड्स से लोग आ रहे हैं, कि कोई लॉ का है, कोई ई कॉमर्स का है, कोई बी कॉमर्स, एंड व्हेन यू इंटरेक्ट विद पीपल तब तुम्हें पता लगता है हाँ भाई ये चीज़ें भी हो रही है, ठीक है। एंड इसके बाद इफ़ आई टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स सोचना मत कि तुम्हें मीम से कुछ मिलेगी, बिकॉज बीबीए एक ऐसी डिग्री, इट्स लाइक अ 10th पास डिग्री, आपको एमबीए करनी पड़ती है टू गेट अ जॉब, एंड एमबीए के लिए अगेन अ गुड कॉलेज, you know, a good graduation score, a good research paper, and every other things that are required from a candidate if you are planning to aim at IIM, FMS, MDI, Gurgaon, or the top 20 colleges of MBA in India, तो उसका तो मैटर ही अलग है, ठीक है। तो बीबीए के लिए प्लेसमेंट्स इतनी नहीं मिलती, कॉलेज ट्राई तो करता है बट आई गेस वो वर्थ इट नहीं होती तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। दिस इज नो पॉइंट आप अपनी एजुकेशन पे 3.5 लाख या 4 लाख लगा रहे हो, ठीक है, एंड उसके बाद 15,000 की नौकरी करो, 15,000 तक फ्रेशर बोर्ड मिल जाते हैं। सो आई होप दैट क्लियर्स आउट कि प्लेसमेंट्स का क्या है मीम्स में। प्लस इंटर्नशिप्स का होता है, देती है मीम्स, बट आई गेस दैट आर मोर लाइक कि तुमसे सारा काम करवाना एज अ इंटर्न, एज अ फ्रेशर जिससे कभी इंटर्नशिप नहीं करी, वो बहुत ज़्यादा होता है। Because I have done internships in, you know, well-reputed company, if I say Sirona Hygiene, and I'm working in as a marketing intern and upgrad, तो I know कि ये वाली चीज़ें how they goes by, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काइंड ऑफ चीज़ है। आई विल से कि मीम्स लो फॉर नेटवर्किंग, फॉर द कोर्स, फॉर द यू नो अरोमा अराउंड यू, बट नॉट फॉर लाइक प्लेसमेंट। इफ यू आर अ पर्सन लाइक प्लेसमेंट चाहिए, प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, आप वेब्स में चले जाओ, आप किसी में चले, दे आर हार्डली लाइक केसेस कि आपको मिल गई फ्रॉम कॉलेज प्लेसमेंट्स, ठीक है। इट्स मोर लाइक कि आपने खुद ढूंढी, आपने खुद करी, बिकॉज इट्स अ मोर ऑफ एन MBA केस कि MBA में आपको जाके मिलती है। तो दैट वॉज ऑल अबाउट memes, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट memes, तो you can drop a comment on the comment section and I will be just replying you as soon as possible. So see you there and goodbye.